उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ सर्विसेज एसोसिएशन के बैनर तले उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों ने केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार को प्रमुख 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी है। प्रांतीय अध्यक्ष दिवाकर सिंह ने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर और यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के माध्यम से सरकारों को ज्ञापन दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन योजना बहाली, 8वें वेतन आयोग का गठन, कोविड-19 के दौरान रोका गया महंगाई भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, परिवार नियोजन भत्ता, ग्रेड वेतन 12,000 को मानक मानते हुए प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर सृजन, रिक्त पदों पर भर्ती, निजीकरण की समाप्ति, न्यूनतम वेतनमान बढ़ाना। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के लगभग सभी सरकारी विभागों के पदाधिकारियों ने भाग लिया है। अधिवेशन चल रहा है सर, क्या कुछ प्रमुख मांगे रही हैं आज के इस अधिवेशन की? एक्चुअली ये कांग्रेस सम्मेलन है और जो मांगे हैं वो हमने आपको उपलब्ध करा दी है, लेकिन जो प्रमुख मांगे हैं हमारी, जैसे पुरानी पेंशन का बहाल होना किया जाना, उसी तरह से जो हमारे संविदा आउटसोर्स के भाई हैं, ख़ास तौर से आप देखेंगे कि हम लोग आए दिन जब रोड पर निकलते हैं हम लोग तब स्वास्थ्य और स्वच्छता की बात कर रहे हैं, ये मिलता कैसे है, हमें ये भी तो देखना होगा। जैसे अगर हम पेड़ लगाते हैं और चाहते हैं कि वह सबको ऑक्सीजन दे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसे खाद पानी देते हैं, उसका संरक्षण करते हैं। उसी तरह से ये हमारे संविदा आउटसोर्स के कर्मचारी हैं जो आए दिन नगर निगम, नगर पालिका निकाय के माध्यम से हम लोगों को एक बेहतर स्वास्थ्य का अवसर दे रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में है, इसी तरह से सैकड़ों विभाग हैं जिनमें संविदा और आउटसोर्स के लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या हमने इनके रेगुलराइजेशन के लिए, इनकी जीवन की बेहतरी के लिए क्या कोई विचार किया, तो ये सब हमारे मांगों में इंक्लूड है। जो सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में 8वां पे कमीशन ड्यू हो चुका है, तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि 8वां पे कमीशन का गठन किया जाए। और ज़्यादा न कहते हुए मैं इतना बात जरूर करना चाहूँगा कि जो आज की स्थिति है प्रदेश में कि माननीय मुख्य सचिव महोदय हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में लगातार आदेश कर देते हैं कि मान्यता प्राप्त संघों से, संगठन के पदाधिकारियों से वार्ता करके उनकी समस्याओं का समुचित निराकरण किया, जबकि ग्राउंड लेवल की स्थिति बहुत ही भयावह है। मैं कहूँगा दुखी करने वाली तो है ही, लेकिन भयावह इसलिए है क्योंकि आज की डेट में कर्मचारियों की समस्या तो हो नहीं रही है दूर, लेकिन ऊपर रिपोर्टें भेज दी जाती है कि नहीं सब कुछ अच्छा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना चाहिए। चैनल के मीडिया के माध्यम से अनुरोध करेंगे कि इसका संज्ञान लें। कर्मचारी उनसे आशान्वित है और उनके प्रति निष्ठावान है। ऐसी स्थिति में हमारे पास जो पहला अवसर था वो आज हमने इस सम्मेलन के माध्यम से, माननीय प्रतिनिधियों के माध्यम से, माननीय मंत्री जी के माध्यम से सरकार को एक संदेश, अपना ज्ञापन वगैरह दिया है, महापत्र दी है। लेकिन अगर समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश में बड़ा आंदोलन होगा, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। सर, उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन का अधिवेशन हो रहा है, क्या क्या प्रमुख मुद्दे हैं इसके? ये सबसे हमारे पुरानी संस्था है और ये मिनिस्ट्रियल जितना संवर्ग हमारा जो 60 विभाग हैं, जो कि सरकार के सारे कामकाजों में इनकी महती भूमिका रहती है, उनकी बहुत सारी मांगें हैं जिससे कि संवर्ग वंचित है। ऐसे में हमारे मिनिस्टर फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष, प्रांतीय महामंत्री जिन कुमार त्रिपाठी द्वारा ये सम्मेलन मिला करके सरकार को ये बताना चाहा है कि मिनिस्टर संवर्ग जो कि दिन पर दिन स्ट्रेंथ कम होने के बावजूद भी बराबर सरकार के कार्यों में भागीदारी बढ़ के हिस्सा ले रहा है, उसकी प्रमुख मांगे PFRDA, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, 11 महीने का जो वेतन है, जो हमारा DL का हुआ है उसको दिया जाए, और जो हमारे रिक्त पद हैं उनको अविलंब भरा जाए। क्योंकि जनता की सीधी बात अगर किसी कार्यालय में है तो सीधे टच में रहते हैं, वहीं से उनका निस्तारण होता है। जब एक ही कार्यालय में एक ही व्यक्ति काउंटर पर, बहुत सारे कार्यालय तो ऐसे मिनिस्टर संबंध के हैं जहाँ पर भर्ती के अभाव में कर्मचारी ही नहीं है, आउटसोर्सिंग संविदा वाले हैं, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इन्हीं सब बातों को ध्यानाकर्षण के लिए ये बुलाया गया है और अभी हमने केंद्रीय मंत्री जी को ज्ञापन दिया है। थोड़े देर बाद और जो हमारे मुख्य अतिथि होंगे और
जो मिनिस्ट्रियल संवर्ग है उसकी वेतन विसंगतियाँ बहुत बड़ी उसकी समस्या है। कई वेतनमान एक हो गए, जैसे अगर उसका प्रमोशन होगा तब तो उसे 2800 ग्रेड पे मिलेगा, प्रमोशन नहीं होगा तो उसे 2400 मिलेगा। ये अनोमली वेतन समिति ने दूर करके सरकार के पास रख दी है, परंतु इस सरकार को कर्मचारियों के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं। आंदोलन किया और उनका आंदोलन पूरा चल रहा है। उसी तर्ज पर प्रत्येक कर्मचारी को यहाँ जितने बैठे लोग हैं, कर्मचारी भाई हैं, मैं सभी से कहूंगा कि अपने अपने कार्यालयों में जाकर प्रत्येक कर्मचारी को जागरूक करें, और जब तक आर पार की लड़ाई लड़ने को हम तैयार नहीं होंगे तब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। इस सभा कक्ष में बैठकर मात्र ताली बजाने से, अभिनंदन करने से कुछ नहीं होने वाला है। हमें सड़क पर किसानों की तरह उतरने की जरूरत है। मैं पुनः जो है अपने प्रदेश अध्यक्ष, संरक्षक मंडल और यहाँ पर उपस्थित सभी कर्मचारी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और एक नारे के साथ एक कुछ चंद लाइनें मुझे याद आ रही हैं, मैं उनके साथ अपनी वाणी विराम करूंगा। हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाते हैं, हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाते हैं, हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं। हमको बदलने की कोशिश ना करो यारों, हमको बदलने की कोशिश ना करो यारों, हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। जय हिंद। वो बार बार निर्देश जारी करती है कि समय समय पर कर्मचारी संगठनों से बातचीत की जाए और कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया जाए। मगर मज़ेदार बात जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि 5 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के बाद भी अधिकारी हमारी समस्याओं के समाधान के लिए या मंत्रीगण हमारी समस्याओं के समाधान के लिए कोई पहल नहीं करते, कोई विचार नहीं करते। कर्मचारी को हाशिए पर डाल रखा उन्होंने। और इसलिए हम इस सम्मेलन में यह विचार विमर्श कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम अपनी समस्याओं को कैसे उसका निदान कराएंगे, क्योंकि सरकार की जो संवेदनाएं हैं वो संवेदनाएं हमको दिखाई नहीं पड़ रही हैं। वो कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहती है। तो हमारी जो स्थिति है वो ये है कि हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आपके का जो ढांचा है उस ढांचे में सरकारी कर्मचारी की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, और उन सरकारी कर्मचारियों की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसको आप अगर पूरा करेंगे तो वो पूरे मनोयोग से सरकार के द्वारा जो विकास के कार्य किए जा रहे हैं उस विकास के कार्य को आगे बढ़ाने का काम करेगा। उनकी फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन का एक बहुप्रतीक्षित सम्मेलन था जो विगत कई महीनों से आयोजित होने की तैयारी में था, लेकिन हो नहीं पा रहा था किन्हीं कारणवश। आज निश्चित हुआ, आज ये अधिवेशन हुआ है। इसमें हमारे मुख्य अतिथि थे माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी, जिनको आए उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और हमने उनको अपना ज्ञापन सौंपा, जिसके संबंध में उन्होंने हमको आश्वस्त किया कि आपकी जो भी मांगे हैं अगर केंद्र की हैं तो हम केंद्र में उनको उठाएंगे, अगर हमारी उत्तर प्रदेश की मांग है तो हम उत्तर प्रदेश सरकार से भी आपकी वार्ता कराकर आपकी समस्याओं को हल करेंगे। अरे विनोद जी, अध्यक्ष जी